बख्शी जी, गदाधर जी को वापस ले आइए। आपकी माफी मिलने से, अपने रिश्ते, अपना घर वापस मिलने से उनमें कुछ बदलाव आ जाए तो मुझे उपहार में यही चाहिए। आप बताइए बख्शी जी, देंगे मुझे? कल्याणी की बात गलत नहीं है। सुधरने का एक मौका तो किसी को भी मिलना चाहिए। और फिर गदाधर तो इस घर का बेटा है, पर मेरा क्या फर्ज बनता है ऐसे में? बख्शी जी अम्मा से क्या बात कर रहे हैं? कहीं गदाधर को वापस लाने के बारे में तो नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरा कहा नहीं टालेंगे। इतना भरोसा तो है मुझे उन पर। काका, सिर्फ आप ही जानते हैं गदाधर कहाँ है। मुझे उसका पता चाहिए। उसे इस घर में वापस लाना है मुझे। वाह, तो सुवर्णा भाभी ने गोद लिए बच्चे को भेजा है अपने सगे बेटे का पता लगाने के लिए। चलो अच्छी बात है। लगता है सुवर्णा भाभी को अपने और पराये का फर्क समझ में आ गया। खैर, ये तो होना ही था। खून खून होता है। आपको क्या लगता है? नहीं लगता है? मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए कि गदाधर कहाँ मिलेगा मुझे। वो जहां भी है उसे सिर्फ मैं ही ला सकता हूं। बस मुझे आजाद कर दो, गदाधर को भी ले आऊंगा। सोच क्या रहे हो? तुम तो पक्षी हो, इतना तो समझ सकते हो। कुछ फैसले समय और परिस्थिति के हिसाब से करने पड़ते हैं। अब जब सुवर्णा भाभी को अपने बच्चे की याद आ रही है और इस परिवार में उसे लाना ही चाहती है, तो वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। खोल दो मुझे। तुम यहाँ? नहीं बख्शी जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। आपको पता भी है आपकी अनुपस्थिति में गदाधर ने क्या क्या किया है इस घर में। बख्शी बनने के लालच में उसने हर हद पार कर दी। अपनी पत्नी तिलोत्तमा को ढाल बनाकर इस घर से भाग रहा था वो। इसमें तिलोत्तमा को चोट भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आप जानते हैं गदाधर ने कल्याणी को भी मारने की कोशिश की। कल्याणी को उसी के कमरे में बांधकर पूरे कमरे को आग लगाने जा रहा था। क्या माँ ने सारी बातें मुझे बताई क्यों नहीं? आप इतने दिनों बाद आए थे, इतनी तकलीफें झेलकर। माँ ने सोचा होगा कि आपको ये सब बताना ठीक नहीं होगा। उस समय तो कल्याणी ने अपने आप को गदाधर से बचा लिया, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तुम ठीक कह रही हो।
गदाधर को यहाँ वापस लाने के लिए काका को आजाद करके मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। गदाधर यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। जैसे ही मैंने कहा कि गदाधर की वजह से कल्याणी की जान पर बनाई थी, तब आपने अपना फैसला बदल दिया। अब बहुत बदल गए हैं बक्सी जी। राजकुमारी कल्याणी के घर वाले कल आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाके देखो सब तैयारियां हो गई है या नहीं, और जाते वक्त ये लेके जाओ। जाओ। लड़की के घर वालों के स्वागत की तैयारी है माँ, और लड़के के भाई को न्योता तक नहीं। आप ही बताइए ना, गदाधर जी के बिना इस घर की शादी पूरी हो पाएगी क्या? परिवार के इतने बड़े मौके पर क्या गदाधर जी को नहीं होना चाहिए था यहाँ? होना चाहिए था ना तिलोत्तमा, जरूर होना चाहिए था अपने भाई की शादी में, लेकिन उसके लिए पहले उसे वो इंसान बनना पड़ेगा जिससे इस घर को कोई खतरा ना हो, जो सबका भला सोचे, बुरा कभी ना सोचे। अगर वो ऐसा इंसान बन गया तो इस घर के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। जाओ, जाके सो जाओ, और सोने से पहले ये प्रार्थना करो कि गदाधर को अपने किए पर पछतावा हो और वो सुधर जाए, जैसा मैं रोज करती हूं। जाओ। आपके और मेरे रिश्ते की वजह सिर्फ एक संधि बनी थी ना बक्सी जी। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दोनों समाज के पूरे मान सम्मान के साथ फिर से पति पत्नी के रिश्ते में जुड़ जाएंगे। और इस बार संधि तो दिलों की होगी। कल्याणी। बक्सी जी, क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, तुम भी तो सोई नहीं। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वो क्या है कि पहली बार तुमने कुछ मांगा और मैं तुम्हें दे नहीं सकता। मतलब? मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं गदाधर को दोबारा इस घर में आने नहीं दे सकता। मतलब तुमने सही कहा था कि माँ जो है गदाधर को देख के बहुत खुश होगी, तिलोत्तमा भी बहुत खुश होगी। तुम्हारा कहना सही था कि दोषी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया, उसके बाद उसका इस घर में दोबारा आना सबकी सुरक्षा पर एक सवाल बन जाएगा। और गदाधर ने आपको मारने की कोशिश की, ये आपने नहीं बताया। गदाधर पर नजर रखना संभव कैसे होगा अगर मैंने उसे इस घर में दोबारा आने दिया? तुम कहो मुझसे। और खास करके राधा और हमारी आने वाली संतान जो है, उसकी सुरक्षा का क्या? ऐन मौके पर शादी में अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हम क्या करेंगे? कैसे संभालेंगे सब कुछ? बक्सी जी, मैं तो बस माँ के लिए उन्हें वापस लाना चाहती थी। मैंने फैसला किया है कि गदाधर दोबारा इस घर में नहीं आएगा। कल्याणी, कुछ तो कहो। अगर नाराज भी हो तो नाराजगी जताओ, कुछ तो कहो मुझसे, कुछ तो बोलो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस पुस्तिका में जैसे तुमने लिखा था, वैसा मनपसंद तोहफा देने वाला पति तो मैं बन नहीं सका, पर उस
पुस्तिका में लिखी हुई पूरी बातें आपने कहाँ पढ़ी बक्सी जी? उसमें आगे ये भी लिखा था कि मेरे भावी पति में और क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसा पति चाहती थी मैं जो मुझे अपने से कम नहीं, अपने बराबर समझे, अपने फैसलों में मुझे शामिल करे, अपने विचारों के साथ साथ मेरी राय का भी सम्मान करे, जो आपने किया। बक्सी जी, मेरे लिए बहुत है ये। और तुम्हारा तोहफा? वो तो आपने मुझे दे दिया बक्सी जी। अब जाइए, अब सो जाइए। ठीक है। निमंत्रण पत्र चल गया। लाइए, मैं कर देती हूँ। आज कल्याणी के घर वाले आपसे मिलने आ रहे हैं। अच्छे से तैयार होना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ये कहे कि बक्सी जी तलवार और भाला तो अच्छे से चला लेते पर कपड़े नहीं पहन पाते। तो हो ना सब ठीक करने के लिए। हाँ, मैं हूं और हमेशा रहूंगी। शादी के 7 वचनों में एक वचन ये भी था कि हमेशा आपका साथ निभाऊंगी, और वही कर रही हूं। राधा, अरे ये कंगन तो वही है जो मैंने तुम्हें दिए थे शादी के समय। हाँ, इन्हें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। बहुत अच्छे, तो लाओ मैं पहना देती। नहीं बक्सी जी। क्यों? पहले साफ करवाने हैं, मैं बाद में पहन लूंगी। तुम बहुत कर रही हो कल्याणी और मेरे लिए। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। नहीं है, क्योंकि मुझे पहले आपको तैयार करना है और फिर कल्याणी को, इसलिए जल्दी कीजिए। सारे उपहार ठीक से देख लिए है ना? जी महाराज। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? नहीं महाराज, बिल्कुल आपके आदेश अनुसार ही हुआ है सब। ठीक है। ये मोहन कहाँ रह गया? मोहन, जल्दी आओ बेटा, रोडांग के लिए निकलना है, देर हो रही है, आओ जल्दी। इतना छोटा सा बच्चा तैयार होने में कितना समय लगाता है? महाराज, राजकुमार मोहन को तो मैंने पूरी तरह तैयार होकर आते हुए देखा था। कहाँ रह गए वो? बाबा, बाबा, मेरी वाली तलवार कहीं नहीं मिल रही बाबा। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, आपने देखी है कहीं? पर तुम्हें तलवार क्यों चाहिए इस समय बेटा? हम तो तुम्हारी कल्याणी दीदी के विवाह के लिए जा रहे हैं, है ना? बख्शी जगबंधु जी बहुत बहादुर है ना, इसलिए उनको विवाह में मैं अपनी तलवार भेंट करना चाहता हूँ बाबा। क्या हुआ बाबा? दे सकता हूँ ना उन्हें उपहार? उपहार तो दे सकते हो बेटा, लेकिन तलवार नहीं। विवाह जैसे अवसर पर तलवार जैसी धारदार चीज भेंट में नहीं दी जा सकती है। ऐसा कहते हैं कि इससे रिश्तों में दरार आ सकती है, और हम तो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, है ना? ओह, मुझे तो पता ही नहीं था
कि ऐसा होता है, फिर तो मैं अपनी तलवार नहीं कुछ और उपहार दूंगा, कुछ ऐसा जो उन्हें पसंद आए, तभी तो वो मुझे भी पसंद करेंगे ना। बेटा, केवल उपहार की वजह से नहीं, जगबंधु जी अपने इस छोटे से भाई को वैसे ही पसंद करेंगे, जरूर पसंद करेंगे। कल्याणी, आज तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम ये साड़ी पहनो और अच्छे से तैयार हो जाओ। ठीक है माँ, यही पहनूंगी। कितनी सुंदर है ये। बाबा और मोहन को कितने समय बाद मिलूंगी, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। शादी तो पहले भी हुई थी, बाबा भी थे वहां, पर वो सब मजबूरी में किया गया समझौता था, इसलिए तब ऐसा सब महसूस नहीं किया था जैसा इस बार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ बाबा, मोहन, कालिंदी काका सब इतने ही खुश हो जितनी मैं हूँ। राजकुमारी कल्याणी जी, आपके स्नान के लिए ओप्पा ने ये गुलाब और केसर वाला दूध भेजा है। अरे वाह, इसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी है। वहाँ रख दो। जी माँ, मैं आती हूँ। दूध गिर गया? ये तो अपशकुन होता है आज्ञा। ऐसा कुछ नहीं होता है, दूध था, गलती से गिर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेकार के वहम मत पालो, जाओ तुम। जी आज्ञा, माफ कर दीजिए, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। मैं अभी ये साफ करवा देती हूँ। कल्याणी, तुम उसकी बातों पर मत ध्यान दो, जाओ तैयार हो जाओ। बाबा, बाबा, मैंने सोच लिया है, बख्शी जगबंधु जी को क्या भेंट दूंगा। क्या बेटा? बाबा, आप सोचिए ना, क्या उपहार हो सकता है। अरे बेटा, ये सोचने का समय नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना है। तुम ही बताओ, क्या तुमने उपहार सोचा है? मेरा ये हार। जैसे कल्याणी दीदी मुझे बहुत प्यारी है और वो अभी बख्शी जी के साथ रहेंगी, वैसे ये हार भी मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए इसे भी बख्शी जी के पास ही होना चाहिए ना। इससे वो हमेशा मुझे याद भी करेंगे, है ना बाबा? हाँ बेटा, बहुत प्यारा सा उपहार है, लेकिन चलो अब जल्दी करो, वरना बख्शी जगबंधु जी तो तुम्हें याद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारी कल्याणी दीदी तुम्हें याद करेगी, वो भी तुम्हें पीटने के लिए। कितनी देर क्यों लगा दी है? चलो जल्दी करना। गिर गया? ये तो अपशकुन होता है आज्ञा। कल रात विवाह निमंत्रण पत्र चल गया और आज सुबह दूध। कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? नहीं, पापा और मोहन बस आ जाए, अपने आप इन चीजों से ध्यान हट जाएगा मेरा। थोड़ी देर हो ही गई है तो कुछ और मेहमान साथ ले जाएं। पदम्बा नरेश।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।